मूवी की स्टार्टिंग होती है एंड्रयू नाम के एक आदमी से, जो कि एक जादूगर था। वो अपने मंकी के साथ बहुत मजे मजे के परफॉर्मेंस किया करता था। ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते थे। एक दूसरे से तो बात नहीं कर सकते थे, बट अपने म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे को अपने फीलिंग समझा सकते थे। एक दिन एंड्रयू अपने परफॉर्मेंस में सबसे बताता है कि वो वीवो से कैसे मिला था। उसने वीवो की जान बचाई थी। तब से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब इन दोनों दोस्तों की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही थी कि एक दिन एंड्रयू के दोस्त का उसको लेटर आता है, जिसका नाम था माटा। वो मियामी की एक बहुत मशहूर सिंगर थी। उसके लाइफ का ये लास्ट परफॉर्मेंस था, जिसके लिए वो एंड्रयू को इनवाइट करती है कि वो भी उसके साथ परफॉर्मेंस करे। ये न्यूज जब आस पास के लोग सुनते हैं तो वो एंड्रयू के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसीलिए सब उसकी मदद करते हैं कि किसी तरह एंड्रयू भी मियामी जा सके। अब लोग बहुत सारा पैसा देते हैं उसे जाने के लिए। तभी पता चलता है कि एंड्रयू और माटा बहुत समय पहले परफॉर्मेंस किया करते थे एक साथ। एंड्रयू माटा को पसंद किया करता था। यहाँ पर एंड्रयू गिटार बजाया करता था और माटा अपने खूबसूरत आवाज में गाया करती थी। एंड्रयू माटा को दिल ही दिल में बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो ये बात उसे कभी नहीं बता सका। और एक दिन ऐसे ही माटा मियामी चली गई। उसके बाद उसे लग रहा था कि अब कभी भी उसका प्यार कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इस लेटर के आने के बाद उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसे एक बार और मौका दे रही है। एंड्रयू अब खुश होकर मियामी जाने की तैयारी करने लगता है, पर वीवो को ये बात पसंद नहीं आती। वो यहाँ की लाइफ से इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसे कहीं और जाने का आइडिया पसंद नहीं आता और वो नाराज हो जाता है। एंड्रयू उसे बताता और समझाता है कि कैसे उसने माटा के लिए एक सॉन्ग लिखा है और इसी सॉन्ग को सुनाकर वो अपने दिल की बात समझाएगा। ये प्यारी सी बात सुनकर भी वो भी रेडी हो जाता है कि वो भी उसके साथ चलेगा मियामी। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुबह जब वीवो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि एंड्रयू इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसका फोटो था। अब हम देखते हैं कि फ्लोरिडा से एक लेडी अपनी बेटी के साथ आई है, जिसका नाम रोजा था और बेटी का नाम नेवी था। यहाँ पर वीवो बहुत ज्यादा दुखी था। गैवी उसे मिलती है और बताती है कि मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीवो मन में प्लान बनाता है कि वो ये सॉन्ग किसी तरह माटा तक पहुंचा कर रहेगा, क्योंकि एंड्रयू की लास्ट विश थी। अब अगले दिन गैवी जब अपने मॉम के साथ जा रही थी तो यहाँ पर वीवो सोचता है कि मैं भी उनके साथ फ्लोरिडा जाता हूँ और ऐसे ही एक बैग में छुप कर फ्लोरिडा तक चला जाता है। फ्लोरिडा जाने पर गैवी की मॉम गैवी को एक यूनिफॉर्म देती हैं, जो कि गर्ल स्काउट कुकी थी। यहाँ पर इन गर्ल स्काउट का काम था कि कुकी बेचना। कुकी से जो पैसा मिलता था वो एनिमल को बचाने में लगता था। गैवी की मॉम को लगता था कि शायद इस काम के थ्रू गैवी के कुछ फ्रेंड बन जाएं, पर गैवी को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब गैवी इन सब बातों से तंग थी। अब यहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है और पता चलता है कि एक बैग मूव कर रहा है। उसके अंदर से वीवो निकलता है। ये देखकर गैवी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी अपने साथ वीवो को लाना चाहती थी। यहाँ पर गैवी वीवो को बताती है कि बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। इसके बाद वीवो प्लानिंग करता है कि वो मियामी खुद ही चला जाएगा। वो इस घर से बाहर निकलता है। प्लान मैं खुद ही पूरा कर लूंगा। तभी उसे खतरनाक डॉग मिलता है, जिससे डरकर वो दोबारा वहीं पर चला जाता है। अब गैवी वो सॉन्ग देख लेती है जो एंड्रियामी ने माटा के लिए लिखा था। अब वो समझ जाती है कि वीवो ये सॉन्ग माटा तक पहुंचाना चाहता है। अब इसके लिए वो भी रेडी हो जाती है और ये दोनों मिलकर ये सॉन्ग माटा तक पहुंचाते हैं। यहीं पर यह मूवी फिनिश होती है।